जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले फ्राइडे और सैटरडे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसमें क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स, जिसमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड्स पढ़ेंगे। क्या हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन एंड मोनो हेलो एरीन्स। मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ चीजें हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लीजिए डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन होता है कि कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिए CH4 को लेते हैं। इस कार्बन से कोई कार्बन अटैच है? नहीं अटैच है, तो ऐसे कार्बन को 0 डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री कार्बन। कितने बोलते हैं? 0 डिग्री। जब यहां देखिए, अब यहां पे X लगा देते हैं, यहां पे देखिए इस कार्बन से, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? एक कार्बन। कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है, उस कार्बन से अगर डायरेक्टली एक कार्बन लगा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन लगा है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी। 0 डिग्री क्या होता है? क्लियर हो गया? 1 डिग्री किसे कहते हैं? जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, अल्कोहल, ये हर जगह आएगा। इस चैप्टर में भी आएगा, अगले चैप्टर में भी, 4 चैप्टर में आएगा, हर जगह आएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है, उससे डायरेक्टली अगर एक कार्बन की ओर लगा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी या 1 डिग्री। ठीक। दूसरा देखिए, यहां देखिए जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? एक और एक, 2। कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन। तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या 2 डिग्री या फिर क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री से हमारा कोई मतलब नहीं है, 0 डिग्री पढ़ना ही नहीं हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ना है। टर्शियरी क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये देखिए इस कार्बन से अगर देखा जाए तो जिसपे हेलोजन लगा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा है, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री, या इसी को बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलेंगे? टर्शियरी। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? तो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है? क्लियर हो गया? कंसीडर करने के लिए हम लोग बेसिकली जो यही 3 पढ़ते ही हैं, ये 0 डिग्री। और अगर और ये जो है, अगर इस कार्बन की बात करें, तो अब इस कार्बन पे तो हेलोजन लग नहीं सकता, इसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। क्वाटरनरी कार्बन से अगर मान लीजिए जनरल पूछे कि कौन सा कार्बन है, इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे? क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन लगे? 4 कार्बन लगे, तो इसको 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। फिलहाल हेलो एल्केन्स में क्वाटरनरी कार्बन की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत सिर्फ किसकी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब जिसपे हमारा हेलो ग्रुप लगा है, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? 1। यहाँ सेकेंडरी का मतलब जिसपे हमारा हेलो ग्रुप लगा है, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? 2। यहाँ पे 3। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्वाटरनरी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि क्वाटरनरी जो है उसमें 4 डिग्री कार्बन पे हम हेलोजन नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भैया? 4। और कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, तो 5वां बॉन्ड कहां से बनाएंगे? तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो इसलिए फिलहाल ये दिमाग में बैठा लेना है कि मोनो हेलो एल्केन्स में जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं, या तो वो प्राइमरी होंगे, या फिर क्या होंगे? सेकेंडरी होंगे, या फिर क्या होंगे? टर्शियरी होंगे।
तो मोनो हेलो एल्केन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे? 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कौन बात है कि नहीं है? इसको जरा सा नोट कर लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तब इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। क्लियर है भाई? ये चीजें क्लियर हो गई। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के अगर कार्बन में पूछे कि कितनी डिग्री होती है तो 0 से लेकर के 4 डिग्री तक होता है, लेकिन अगर वैसे पूछे तो कितने होते हैं हेलो एल्केन्स में? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इनको क्लासिफाई कैसे किया है आइए देखते हैं। इनको क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 2 बेसिस पे है, ध्यान से देखिएगा। मोनो हेलो एल्केन एंड मोनो हेलो एल्केन्स, ये 2 हैं। इनको जब क्लासिफाई किया गया, ठीक है, तो 2 बेसिस पे किया गया। जिस कार्बन से भैया हैलोजन लगा है, क्या लगा है? जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग C। ये जो C होगा वो कैसा होगा? sp3x बॉन्ड कंटेनिंग होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को मोनो हेलो एल्केन्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा है कंपाउंड कंटेनिंग C। ये जो CX है इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों बोल दिख रहा है ना? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? चलिए, मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एल्केन्स में 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं। एक कंपाउंड है जिसमें कि sp3 है और एक है sp2। अब आपको पहले तो ये जानना है कि sp3, sp2 और sp होता क्या है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लिया जाए। तो जरा ये समझ लिया जाए, तब इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। जब किसी कार्बन के अराउंड में, क्या किसी कार्बन के अराउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडेशन। अगर किसी कार्बन के अराउंड में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो सिर्फ 3 हो, जैसे कहीं देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं, याद आ देखिए 1 पाई और बीच में सिग्मा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ कितने सिग्मा है? यहाँ देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। इस कार्बन के राउंड में कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा होने पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? sp2 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। ठीक, और जब किसी कार्बन के राउंड में सिर्फ जैसे इस कार्बन के राउंड में अगर आप काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा ये हो गया और एक बीच वाला सिग्मा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस कार्बन के राउंड में कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा है। तो 2 सिग्मा होते हैं तो उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 टाइप के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। कितने टाइप के? 3 टाइप। और वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है, अगर कार्बन के राउंड में चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडेशन। अगर जिस कार्बन के चारों तरफ केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है उसे sp2 हाइब्रिडेशन। और जिस कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है उसे क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडेशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए ये क्राइटेरिया आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 1 सिग्मा, तो ना ये क्राइटेरिया अगर याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया। तो ये चार्ट जरा सा बना लीजिए, तब फिर मैं एक की क्लासिफिकेशन इसको अलग बताऊंगा और इसको अलग बताऊंगा। इसको नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए पहला ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो सबसे पहला पॉइंट है मैंने बताया कि कंपाउंड कंटेनिंग
आप उसको एक चार्ट के फॉर्म में बनाइएगा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखिए सबसे पहला आता है एल्किल हैलाइड। क्या आता है? एल्किल हैलाइड, या इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप के होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एल्किल हैलाइड आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। क्या? जिस कार्बन से आपका हैलोजन लगा है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन लगा है, जरा उस कार्बन को काउंट देखिए आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है। तो जरा देखिए 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया, उस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। ये कितना हो गया? 1d। इसको बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी क्या? एल्किल हैलाइड। इसको कंप्लीटली बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी हैलो एल्केन। तो प्राइमरी कब बोलेंगे? क्लियर हो गया? जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो और उससे डायरेक्टली सिर्फ कितने कार्बन जुड़े हो? एक कार्बन जुड़े। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं CH3 CH2 Cl। अब देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, अगर इसी को एक्सपेंड करिए तो H C H H H, तो ये CH3 था तो CH3 हो गया, और ये CH2 था CH2 हो गया Cl। तो देखिए ये किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 में है या नहीं है? तो प्राइमरी एल्किलाइड कब कहते हैं? ये क्लियर हो गया। चलिए सेकेंडरी देखते हैं। जिस कार्बन से आपका हैलोजन लगा है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हो? 2 कार्बन जुड़े हो। जरा देखिए जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन पे जरा ध्यान दीजिएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो sp3 हो गया। और उस कार्बन से कितने कार्बन लगे डायरेक्टली? 1 और 1 2। ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी। तो एल्किल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसका एग्जांपल देख लीजिए CH3 CH CH3 Cl। ये देखिए जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस पे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है ही है, और उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े। तो ये कितना डिग्री हैलाइड हो गया? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए? 3 कार्बन जुड़े। कितने कार्बन? 3 कार्बन। जरा देखिए जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में? sp3। और उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 3 डिग्री। या इसी को बोलेंगे टर्शियरी। तो एल्किल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आज अभी आपको होमवर्क दूंगा जो एक्सरसाइज में जाकर के मिल जाएगा आपको। वो एक्सरसाइज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड को क्लासिफाई करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड कैसे क्लासिफाई करते हैं ये 10.1 में है आपके सिलेबस में। अभी आज होमवर्क दूंगा, आप शो करिएगा तो अपने आप क्लासिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्किल हैलाइड के बारे में। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड के बारे में। ठीक है, तो दूसरा है इसमें एलाइलिक हैलाइड। क्या है? एलाइलिक हैलाइड के बारे में। ये वर्ड कहां से आ गया? एलाइलिक वर्ड कहां से आया? तो एलाइलिक वर्ड अपने मन से नहीं आया। एलाइलिक वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझिए। जिस कार्बन से, जरा ध्यान से देखिएगा, जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है? हैलोजन जुड़ा है, उस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होना चाहिए उस पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन को, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, जरा देखिए वो कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि उस कार्बन के राउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। और उस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अगर ये कंडीशन कहीं देखने को मिल जाए
तो आप तुरंत कहिएगा कि सर ये कौन सा कार्बन है, इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं भैया? एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड कब कहा जाएगा? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में हो? sp3, और उससे अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस पे कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक हैलाइड। अच्छा जरा ये बताइए, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो देखिए, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन। ये कार्बन क्या इससे जुड़ा है क्या? ये कार्बन देखिए, ये कार्बन इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली इससे कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको भैया? 1 डिग्री, या फिर क्या बोलेंगे? प्राइमरी, मतलब ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसको देखिए, इसकी सेकेंडरी भी होगा। कैसे सेकेंडरी कैसे बनाएंगे? ये देखिए, सेकेंडरी बनाएंगे, यहां एक कार्बन और लगा दीजिए। अब देखिए, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, और उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? एक और एक, दो। मतलब कितना डिग्री हो गया? कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। ठीक है, और इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन है वहां पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो एलाइलिक तो है। एलाइलिक पहचानने का तरीका दिमाग में बैठा लीजिए कि कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप हमारा लगेगा उसके जस्ट बगल में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि ये 2 डिग्री है। तो अब 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 डिग्री। 2 कार्बन जुड़े नहीं जुड़े? और एलाइलिक तो है ही, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एलाइलिक। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी एलाइलिक। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? टर्शियरी एलाइलिक होगा। कितने कार्बन जुड़ जाएंगे? 3 कार्बन। टर्शियरी एलाइलिक यहां लिख देता हूं, ये देखिए, C डबल बॉन्ड C, जिसपे हैलोजन लगा ये है ही है। ये देखिए, देखिए जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। उस कार्बन से जस्ट बगल में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा, तो एलाइलिक तो है ही है। और इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े? 1 2 3। ये कितना हो गया? 3 डिग्री, या इसी को बोलेंगे टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। और एल्किल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। क्लियर है? डिपेंड किस पे करते हैं? डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन पे। किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन पे। अगर डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल जुड़ा है उससे एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, उससे 2 कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़ा है तो टर्शियरी। ऐसे ही एलाइलिक हैलाइड में एलाइलिक हैलाइड को बचाने का तरीका होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा उस पे कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए जाती है, तभी उसको आप क्या बोलोगे? एलाइलिक बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। अब उसके हिसाब से ये भी 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एलाइलिक हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको नोट कर लीजिए। अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको नोट करिए तो फिर बताता हूं मैं। तो ये क्लासिफिकेशन था कंपाउंड कंटेनिंग C_sp3x बॉन्ड को लेकर के। ये दोनों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों ही हैलोएल्केन्स हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि ये क्लासिफिकेशन एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में, हैलोएल्केन्स के रिस्पेक्ट में है, और वो एलाइलिक हैलाइड के रिस्पेक्ट में। अब हमको देखना है कि एरोमेटिक जो हैलोएरिन्स होते हैं उसमें ये वाली कंडीशन कहां फॉलो होती है। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ऐसे एरोमेटिक हैलाइड्स या ऐसे एरोमेटिक मोनो हैलो डेरिवेटिव्स जिसमें कि बेंजीन रिंग पाई जाती है उनको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो हमको ये पढ़ना है कि ये जो बेंजाइलिक हैलाइड होता है वो क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड। अगर आप बेंजाइलिक हैलाइड को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि बेंजाइलिक हैलाइड में भी यही कंडीशन फॉलो होगी। क्या होगा? ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन से जो कार्बन निकला रहेगा, जब एक कार्बन निकला तो उसको बेंजाइलिक बॉन्ड यूज करते हैं। अब इस पे जो हैलोजन लगा है मोनो हैलो हो गया। अब ये मोनो हैलो जो है अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन के चारों तरफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4।
ये कौन से हाइब्रिडेशन में चला गया? sp3 गया कि नहीं गया? इस बेंजीन के चारों तरफ जो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड लगे हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हो गया। अब बेंजाइलिक हैलाइड भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कैसे? इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री और प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री और प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा देखिए, इसी कार्बन से हम हाइड्रोजन वही रहेगा, ये देखिए। अब कार्बन से ये अभी है तो sp3 हाइब्रिडेशन में, और इससे देखिए कितने कार्बन जुड़े? 1 और 1 2, डायरेक्टली कितने जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन। तो ये कौन सा है? क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री हो गया, या इसको बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जिस कार्बन से आपका हैलोजन लगा है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? 3 कार्बन। तो उसको क्या बोलेंगे? अब जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन को ये 3 डिग्री है, हो गया कि नहीं हो गया? 3 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि इससे एक कार्बन यहां जुड़ा है, एक कार्बन यहां जुड़ा है और एक कार्बन यहां जुड़ा है। और ये कौन से हाइब्रिडेशन में? sp3 हाइब्रिडेशन में। इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। और ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? ये तो CH-sp3 कंडीशन में 3 क्लासिफिकेशन में आए। एक एल्किल हैलाइड आया, दूसरा एलाइलिक हैलाइड आया, और तीसरा क्या आया? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कितने टाइप के? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब जरा मुझे इसी समय एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये देखिए, ये यहां डबल बॉन्ड लगा है और ये X है। ये जो मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल बताए उसमें से कौन सा किसका एग्जांपल है? अगर इसको पूछूं मैं कि ये किसका एग्जांपल है, तो आप किसका एग्जांपल बताएंगे? क्या ये एल्किल हैलाइड है? क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? क्या या बेंजाइलिक हैलाइड है? उसे इतना बता दीजिए। क्या यहाँ पे बेंजीन दिख रही है? बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है, तो इसका मतलब क्यों क्या होगा? एल्किल भी नहीं होगा। एल्किल के लिए सिंगल एल्केन होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो बीच में बचा कौन सा है? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? तो कौन सा कंपाउंड है? ये एलाइलिक हैलाइड है। कौन सा कंपाउंड है? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा हैलाइड, कौन सा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? पहले बताइए। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े? 1 और 1 2। कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। तो कितना डिग्री हो गया ये? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। कौन सा? 2 डिग्री एलाइलिक है ना? 2 डिग्री भाई दिखाई दे रहा है आपको? 2 डिग्री देखिए, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा और कह देगा कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा हैलाइड है। एल्किल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर है? बेंजाइलिक हैलाइड पहचान लेंगे, बेंजीन से एक कार्बन निकला होगा। अब वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? टर्शियरी। तो CH-sp3 कंडीशन में कितनी कंडीशन आई? 3 कंडीशन। एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक। क्लियर है? ये इसलिए बता दे रहा हूं इतना डिटेल में। अब आपको किसी को लग रहा होगा कि सर इतना ज्यादा क्यों डिटेल बता रहे हैं, तो भैया ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में बता रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में नहीं बताऊंगा। वहां भी ऐसा आएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, वहां भी आएगा एलाइलिक अल्कोहल, वहां भी आएगा एल्किल अल्कोहल। तो वहां नहीं बताने वाला कि एल्किल अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल कौन होता है और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। वहां भी आएगा। यहाँ डिटेल बताने के पीछे जो मोटिव है वो यही है कि सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में जब फिर ये वर्ड आएंगे तो वहां मीनिंग नहीं बताने वाला। तो आप इस वीडियो को मजाक समझ के नहीं, ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि ये आगे हर जगह काम करेंगे, ये वर्डिंग हर जगह आएगी, इसका मतलब आपको समझना जरूरी है, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। तो CH-sp3 कंडीशन में ये 3 कंडीशन थी, मैंने आपको बता दी। अब अगला जो कंडीशन है उसमें जो हमारे पास कंडीशन आने वाली है वो आने वाली है यहां पे। अब ये हो जाएगी कंडीशन, ये sp2 में चला जाएगा। कंपाउंड कंटेनिंग, जो हमारा कार्बन जिससे कि हाइड्रोजन लगा है वो किस हाइब्रिडेशन में जाएगा? sp2x में जाएगा। तो इसमें 2 ही क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। एक sp3 वाला और ये कौन सा? sp2। sp2 का मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। बताया ना भाई, स्टार्टिंग में बताया। तो ये क्या हो गया?
इसमें आएगा, एक आएगा विनाइलिक हैलाइड, कौन आता है, विनाइलिक हैलाइड, ठीक। और एक आता है आपका एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड बहुत सिंपल सा है, ये देखिए बेंजीन से जब डायरेक्ट हैलोजन लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री नहीं हो सकता, ये केवल सिंगल एरिल हैलाइड होता है। ऐसे बेंजीन से, रिंग से जब डायरेक्ट हैलोजन लगा होता है तो उसको एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, ये ठीक है, इसको एरिल हैलाइड, जब डायरेक्ट जुड़ा होगा तब एरिल हैलाइड बोलेंगे। अगर एक कार्बन लग करके जुड़ा होगा तो बेंजाइलिक बोलेंगे, बताएं आपको, बोला ना, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विनाइलिक हैलाइड को देख लीजिए, विनाइलिक हैलाइड को देख लीजिए। विनाइलिक हैलाइड में क्या है, आपके सामने है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है उस कार्बन पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा, जबकि एलाइलिक वाला याद करिए, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा था उसके एक कार्बन को छोड़ करके डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, यहां देखिए। बाकी आपके सामने है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उस कार्बन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन में, sp2 हाइब्रिडेशन है या नहीं। यहां भी कार्बन किसमें है, ये sp2 हाइब्रिडेशन में। तो sp2 हाइब्रिडेशन में है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, विनाइलिक वाला भी। और एलाइलिक और विनाइलिक में बहुत बम्पर कंफ्यूजन होता है। जिस कार्बन से इतना ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड ऐसी जगह लगा है जो कि जहां जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो sp3 में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, वो एलाइलिक होगा। लेकिन अगर जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो sp2 में है तो वो क्या होगा, विनाइलिक, ठीक। अब विनाइलिक में क्या हो सकता है, विनाइलिक में एकदम से क्लियर है कि विनाइलिक में ये sp2 हाइब्रिडेशन है, तो ये सर कितना होगा, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दिख रही है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन। इसको बोलते हैं 1 डिग्री आर प्राइमरी विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री आर प्राइमरी विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा, इसी पे थोड़ा सा एक भी चीज और चेंज कर दें, ये देखिए डबल बॉन्ड, यहां पे C लगा दें, अब क्या हो जाएगा, जरा इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन जिसपे कि हैलोजन लगा हुआ है, ये कौन सा हाइब्रिडेशन में, sp2। अब इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, एक और एक, दो, कितना डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 2 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री आर सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड। लेकिन जरा ये बताइए, क्या टर्शियरी विनाइलिक हैलाइड पॉसिबल है। अब बताइए, यहाँ पे कार्बन लगा सकते हैं क्या, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब टर्शियरी विनाइलिक हैलाइड नहीं होता। विनाइलिक हैलाइड 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी विनाइलिक हैलाइड और सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड, टर्शियरी नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ प्राइमरी विनाइलिक हैलाइड और सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड। अब इस पे भी क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये देखिए डबल ऐसे कर देगा, ये कौन सा एलाइलिक है कि विनाइलिक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस पे हैलोजन लगा वही डबल बॉन्ड है। देखिए जिस पर हैलोजन लगा वही डबल बॉन्ड है, ये एलाइलिक है कि विनाइलिक है, साफ साफ